Good evening to all of you, and welcome in this new platform and new era of chemical engineering. तो गाइज आप लोगों के लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नंबर ऑफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे इस समय रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट अभी जस्ट 18 को इसका फॉर्म ओवर हुआ है। इससे पहले हमारा आरसीएफएल, एसपीएम, सीआईएल और एचयूआरएल और इस तरह से नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट आप लोगों के प्रोसेस में है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप कोई मिस कर दो। इस गेट की भागदौड़ भरी जर्नी जो है, एक जो गेट का प्रेशर है, कहीं इस प्रेशर में कहीं कोई एग्जाम आप मिस ना कर दें। और कहीं आप ऐसा तो नहीं प्लान कर रहे हैं कि गेट की प्रिपरेशन करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। चलो मैं ये सारा डिस्कशन तो आप लोगों से इसी वीडियो के एंड में करूंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर किसी भी बच्चे ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब शैलेंद्र सर के सारे वीडियो अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और मैं कहीं भी एसोसिएटेड नहीं हूं और ना ही मैं कहीं एसोसिएट होने का प्लान कर रहा हूं। अब जो करेंगे आपके लिए करेंगे और जो सपोर्ट होगा आप लोगों का होगा। और जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक ये चैनल चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला कि एक और एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था कुछ टाइम पहले, और वो था आरसीएफएल का, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है। सो ये जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है, इसका बेटा एडमिट कार्ड आ चुका है और गेट एप्लीकेशन फॉर्म भी इस समय प्रोसेस में है। आरसीएफएल का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये आरसीएफएल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। और इसके डाउनलोड करने की जो डेट है वो है 16 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। और अगर इस ड्यूरेशन में आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इसका एग्जाम नहीं दे पाएंगे और ये आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मिस मत करिएगा। 1 अक्टूबर से पहले छोड़िए आप और आज ही के दिन डाउनलोड करिए। कैसे डाउनलोड करना है? आपको आरसीएफएल की वेबसाइट ओपन करनी है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आरसीएफएल सर्च करना है। वहां से जो पहला ऑप्शन आएगा आरसीएफएल की होम पेज का, वेबसाइट का लिंक होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे या रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे या एचआर से कैरियर में रिक्रूटमेंट में चले जाएंगे, ये होम पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे जब आप क्लिक करेंगे, जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी में रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी इन डिफरेंट ब्रांचेज, ठीक है, तो आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। और यहाँ पर बेटा ये लॉगिंग क्रेडेंशियल आएगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको मिला होगा वो आपको फिल करना है। देन ये कैप्चा फिल करना है और देन लॉगिन पे क्लिक कर देना है और वहां पर आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मस्ट फॉर्म में जाइए, एग्जाम देकर आइए। और जितने भी आप एग्जाम देते हैं वो तब तक एडमिट कार्ड अपने पास संभाल के रखिए जब तक उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर नहीं हो जाता, क्योंकि एडमिट कार्ड की नीड पड़ सकती है आप लोगों को। सेकेंड बेटा आपके लिए ये कि जो ये आरसीएफएल का एग्जाम होना है, अब इसमें हमारे पास 1 मंथ का भी टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। और जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसके बाद इसमें एक इंटरव्यू होगा। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो दोनों के बेसिस पे होगा, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका वेटेज 80% का है। अब देखिएगा ये बेटा, जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है इसका वेटेज हमारा 80% रहेगा और जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू है इसका वेटेज हमारा 20% रहेगा। सो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट में ज्यादा मार्क्स कवर कर पाएंगे वो आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को बढ़ा देगा। तो इसको बहुत हल्के में नहीं, बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ब्रांच वाइज इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ब्रांच वाइज में भी ना आपका पूरा का पूरा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कैटेगरी वाइज भी बनेगा। और इस कैटेगरी वाइज में जो लिस्ट बनेगा मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि ये आरसीएफएल का जो नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी वो 26 जुलाई को और 9 अगस्त को ओवर कर दिया गया था। मतलब आप मान के चलिए सिर्फ 15 डेज का टाइम दिया गया आपको फॉर्म फिल करने के लिए। नॉर्मली एग्जाम में 1 मंथ तक का फॉर्म फिल करने का टाइम मिलता है, बट इसमें ओनली 15 डेज का। इसमें टोटल 28 पोस्ट थी जो अनाउंस की गई थी, कुछ कम ज्यादा होती रहती हैं, वो
उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। बट जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि टोटल 28 पोस्ट है, जिसमें 12 पोस्ट जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2। और इसके लिए जो अप्लीकेबल कैंडिडेट थे वो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और पेट्रोकेमिकल, समझ लेना नीलकंठ, भक्तिदास जैसे आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेट्रोकेमिकल के हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केमिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ना कि केमिकल इंजीनियरिंग के, वो सभी इसमें एलिजिबल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग भी, केमिकल टेक्नोलॉजी भी और पेट्रोकेमिकल वाले भी। और इसके अलावा जो एचपीसीएल का एग्जाम का कल डेट ओवर हुआ है, उसमें भी एलिजिबल है। उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत है, जाने कितनी 44 या 47 है, इसमें भी 28 है। कौन बोलता है कि केमिकल वालों के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है? कौन बोल रहा है कि आपके लिए चांसेस नहीं है? तो आप दो तीन चीजें मेरी बहुत अच्छे से याद रखिए। केमिकल वालों के लिए बहुत चांसेस हैं इस टाइम पे, बस आपको अपने आप को रेडी रखना है उस लेवल तक। और आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोस में लोग हैं जो आपसे पूछने आते हैं कि भैया वो उनका बेटा है ना, वो बीटेक कर रहा है, चलो उनसे सजेशन ले लेते हैं कि अब मैं अपने बच्चे को किस ब्रांच से बीटेक कराऊं। केमिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि केमिकल इंजीनियरिंग को नेक्स्ट लेवल पे मैं ऐसे ही हेल्प करता रहूं, तो बेटा मुझे भी नीड है कि आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग को सपोर्ट करें। तो कितनी वैकेंसी आ रही है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि जब इसका पेपर दें तो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ दें, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर फोकस करें, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, और मिनिमम 60% तो आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बट वो जो क्वालिफाई करने के लिए है 60% का क्राइटेरिया, वो इंटरव्यू में है। जो भी हमारा जीडी, जीटी, पीआई होगा, उसमें जितने भी क्राइटेरिया होंगे सभी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और फिर आपके 80% का वेटेज रिटन वाला ऐड किया जाएगा, और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, और उस मेरिट लिस्ट पे जो बंदा टॉप में होगा वो निकलेगा। अच्छा, एक और आपके लिए बेनिफिट है कि जो मेरिट लिस्ट बननी है ना, वो कैटेगरी वाइज बननी है। अगर किसी को ये लगता है कि जनरल कैटेगरी में जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाएगा, हमारे जो कैटेगरी की सीट है उनके द्वारा फिल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। सर मान लीजिए कोई एससी एसटी का बंदा है, क्या वो जनरल की सीट ले जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। इस बार ना जो आरसीएफएल ने क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो एससी वालों की अलग आपकी एक लिस्ट बनेगी, मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी। एसटी वालों की अलग बनेगी, ओबीसी वालों की अलग बनेगी, ईडब्ल्यूएस वालों की अलग, और जनरल वालों की अलग। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को कॉल की जाएगी, तो जनरल में 84 स्टूडेंट को कॉल की जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 21 स्टूडेंट को, और ओबीसी में 49 स्टूडेंट को, एससी में 28 और एसटी में 14 स्टूडेंट को 1:7 के रेशियो में आप लोगों को कॉल की जाएगी। तो जब इतने बच्चे कॉल की जाएगी, लगभग लगभग मान के चलिए कि 196 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और फिर इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उनको कैलकुलेट करके फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनके फिर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। इसलिए मेरे लाल, गलतियां मत करना, और रिटन में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का ट्राई करना। तो एक और चीज आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसका सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस के लिए चलो आप लोग देख लीजिए। इसमें दो पार्ट में पेपर होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 50-50 होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो 50 मार्क्स का, दूसरा पार्ट होगा वो 100 मार्क्स का। जो पहला पार्ट होगा बेटा 50 मार्क्स का, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। जिसमें आपका वर्बल होगा, मतलब जनरल इंजीनियरिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज होगा, मतलब जीके, जीए, जीएस, ठीक है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल, ये वाला पूरा पोर्शन होगा 50 मार्क्स का। और 100 मार्क्स का आपका कोर केमिकल इंजीनियरिंग होगा, जिसमें क्वेश्चन तो 50 ही होंगे, लेकिन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। गेट के 1 और 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का ही है टोटल।
टोटल 90 मिनट का 150 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन, लेकिन टाइमिंग 90 मिनट। अगर गेट के क्वेश्चन आपको याद होंगे ना तो उनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट टिक करेंगे आप। और जितने भी हम पॉइंट लिखाते हैं ना वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर एक चीज बता दीजिए ना कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, सर क्या तरीका है इसकी प्रिपरेशन करने का। तो बेटा कोई भी जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, आपको ये लगता है कि लास्ट में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं 1 महीने बैठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लूंगा और मैं वहां से अपना एग्जाम निकाल दूंगा, तो आप गलत है। अगर किसी को ये लगता है कि मार्केट में जो लोग टेस्ट सीरीज इसकी बेच रहे हैं, है ना, कोई भी एग्जाम आता है उसकी टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे तो एक्सपीरियंस है। वही टेस्ट सीरीज, बस ऊपर बार्क लिखा होगा, अगली टेस्ट सीरीज में उसी में एचपीसीएल लिखा होगा, उसी में आरसीएफएल लिखा होगा, उसी में कोई और एग्जाम लिखा होगा, कभी इफको होगा, कभी एचयूआरएल होगा। सिर्फ और सिर्फ ऊपर का नाम चेंज होता है, बाकी सब वही होता है। इसलिए बेवजह परेशान मत होइए, 200-500 रुपए इन्वेस्ट मत करिए। और अगर आपको कोई भी रिटन एग्जाम निकालना है बेटा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक ही तरीका है बेटा, कभी भी एक चीज याद रखेगा, कोई भी योद्धा अगर 1 या 2 महीने लड़ाई सीख लेता है, तलवारबाजी या धनुष चलाना सीख लेता था, तो उसको युद्ध के मैदान में नहीं उतार दिया जाता था। आपको याद होगा जब राजा महाराजाओं का दौर चलता था, रामायण महाभारत की कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी। उसमें कोई योद्धा जो जस्ट अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, जिसने लड़ाई लड़ने के गुण सीखना स्टार्ट किया है, उसको कभी भी एग्जाम में या मैं बोलूं कभी भी रणभूमि में उतारा नहीं जाता था कि आप जाके लड़ाई करिए, ठीक है। लेकिन उसको रणभूमि में हो रहे युद्ध के बारे में सब कुछ अपडेट जरूर दिया जाता था। मैं आपको यही बोलता हूं कि आपको ये लगता है कि 1 महीने 2 महीने तैयारी करके आप एग्जाम निकाल दोगे, तो आप बेटा गलत है। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर पहले 1 ईयर का टाइम दीजिए अपने आप को। जो केमिकल कोर के सब्जेक्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करिए। सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आईपीसी, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल ऑपरेशन, केमिकल के और जो भी सब्जेक्ट है लाइक प्रोसेस कैलकुलेशन, या फिर मैं आपसे बात करूं कि प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, और इन सारे एग्जाम में कुछ और भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है, फर्टिलाइजर इंजीनियरिंग, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल साइंस। तो ये सारे के सारे पार्ट आपको तैयार करने हैं। और जब भी आप गेट का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये सारा पार्ट भी पढ़ लेते हैं, तो फिर कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आप एबल हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप वाईजैक स्टील का बात करें, वाईजैक का जो एग्जाम होता है उसमें केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को बहुत फोकस कर लिया जाता है। आप आरसीएफएल, एचपीसीएल, इनके सीपीसीएल, इनके एग्जाम की बात करें तो इनमें बेटा आपका केमिकल टेक्नोलॉजी बहुत फोकस कर लिया जाता है। किसी किसी एग्जाम में मटेरियल साइंस बहुत फोकस कर लिया जाता है। तो आप एक चीज याद रखिए कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और कोर केमिकल इंजीनियरिंग जैसे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि कोई भी आप एग्जाम दे के आइए वो पूछा ही पूछा जाएगा। और इस टाइप के एग्जाम में ना सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एक है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल टेक्नोलॉजी, तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स, चौथा है हीट ट्रांसफर, फिर है मास ट्रांसफर। तो ये 5 वो सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज बहुत हाई होता है किसी भी एग्जाम में। तो मैं आपको क्या बोलता हूं बेटा, कम से कम 6 महीने का टाइम तो दीजिए ना, और ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए आप, चाहे यूट्यूब से, चाहे पेड कोर्स से। और जितने भी गेट 25 या 25 में एग्जाम देने वाले हैं बेटा, आंख बंद करके मत मूव करो मेरे सीनियर ने ऐसा किया उसका निकल गया, नहीं, ब्लाइंड फेथ मत करिए, ठीक है। पागल मत बनिए वो तो यहां से कूद गया था और वो जिंदा है तो मैं भी जिंदा रहूंगा, नहीं भाई।
उसके अंदर कुछ होंगी ऐसी असीम शक्तियां कि वो निकाल ले गया, और वो शक्ति आपके पास भी हो, वो लेवल आपके पास हो, वो बेस आपके पास हो, वो पावर आपके पास हो, ये जरूरी नहीं है। तो बस मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूं, बेटा अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और बस मेरा आपसे एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है, आप फाइनल ईयर में हो ना, मेरे लिए, अपने लिए, अपने थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास में जाइए और उनको एक बार बोलिए, प्लीज मैं आपका सीनियर हूं और आपकी केयर करता हूं, इसलिए आपकी क्लास में आया हूं, और एक ही बात समझाने आया हूं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन अगर कोर केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो कोर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जितना ज्यादा अभी से अवेयर रहेंगे उतना आप बेटर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। और उनको बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट के भरोसे मत बैठिए, और जब भी कोई प्लेसमेंट होगा तो उसमें भी कोर केमिकल के सब्जेक्ट एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तो कम से कम आप लोग पहले से रेडी रहें। तो आप लोगों को बस एक ही एडवाइस है कि आप अपने जूनियर्स को समझाइए, सिखाइए। जो आपके सीनियरों ने गलती की, आपको अवेयर नहीं किया, वो गलती आप लोग मत करिए, क्योंकि जो भी मिस्टेक आप लोग करेंगे ना, उसका खामियाजा आपके जूनियरों को भोगना पड़ता है। और आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि काश मेरे सीनियर ने मुझे टाइम से अवेयर किया होता, अपडेट किया होता, तो आज मैं इस तरह से फाइट नहीं कर रहा होता। अगर आप सोचिए, सेकेंड ईयर में गेट के 4 सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में गेट के 4 सब्जेक्ट और फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट आप पढ़ लें, तो मुझे लगता है थर्ड ईयर में आप डिसेंट रैंक ला सकते हैं और फाइनल ईयर में टॉप 51 या 2 डिजिट रैंक ला सकते हैं। तो प्लीज जो गलती आपके सीनियरों ने की, वो गलती आप ना करें। तो अभी आरसीएफएल के लिए जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज है उनको फॉलो कर लीजिए। कम से कम जो मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए, वो सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। और जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं या जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गूगल में मिल जाए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। बट मैं बोलूँगा अपना टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग रखिए, क्योंकि जितने भी गूगल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पड़े हैं वो बहुत रॉन्ग आंसर हैं। जब हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप समझ जाते हो, लेकिन जब तक एक्सप्लेनेशन ना मिले तो वो रॉन्ग आंसर ही आप याद कर लेते हो। तो अपने आप को एबल बनाइए, रटने का ट्राई मत करिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डॉक्टर राम प्रसाद सर की एक पतली सी बुक आती है, 300-350 रुपए की मिल जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजोन में, या फिर आपको किसी भी बुक स्टॉल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन केमिकल इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर राम प्रसाद सर। वो बुक आप खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और सुपर फॉर्म में जाइए। बट कोई भी एग्जाम के लिए बेटा गेट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी। तो गेट के पीवाईक्यू इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि उनके आंसर आपको याद हो जाए, सॉल्व ना करना पड़े। तो बस मेरी यही एडवाइस है कि मस्ट फॉर्म में कंटिन्यू करते रहिए। बाकी आप अपने जूनियर्स को जब सजेस्ट करिएगा तो ये भी बोल दीजिएगा कि केमिकल इंजीनियरिंग बाय सैलेंसर ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का पूरा केमिकल इंजीनियरिंग का इतिहास, भूगोल बदलने वाला है। इसमें मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे डेमो लेने भी जा रहा हूँ ऐप के, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कशन भी चल रहा है। एक ऐप का मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है और वो मुझे लगभग लगभग अक्टूबर एंड तक पूरा कंप्लीट होकर मिल जाएगा। उसको मैं चेक करूंगा, बट मैं एक ही ऐप के साथ नहीं, मैं और भी 2-3 से कांटेक्ट में हूं, जिससे कि मैं चाहता हूं कि उन सबको मैं एक बेसिक अमाउंट देख के ऐप रेडी करवा रहा हूं, और जिसका इंटरफेस मुझे स्मूथ और बेस्ट लगेगा, उस इंटरफेस के साथ, उस ऐप के साथ हम लोग मूव करेंगे। तो अपने जूनियर्स को सजेस्ट करिएगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बेटा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक वीडियो में 500-600 व्यूज आते हैं, अगर आप लोगों ने 10-10 लोगों ने भी अगर इसमें सब्सक्रिप्शन कराना स्टार्ट कर दिया तो बेटा 5000 सब्सक्रिप्शन होने में देर नहीं लगती। और आज अगर 15 डेज होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 1200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गिने चुने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकियों को क्या लगता है, मुझे मिल गया, मुझे क्या। अगर बेटा यही सोच के ना मैं केमिकल इंजीनियरिंग बंद कर दिया ना, कि ठीक है मुझे जितना इस फील्ड में अर्न करना था मैंने अर्न कर दिया, अब छोड़ते हैं और मैं भी अपने बिजनेस में ही चला गया ना,
तो आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं ना, वो बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, और जो आपके जूनियर्स को बेनिफिट मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो प्लीज सेल्फिश मत बनिए। आपके जूनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आप सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ना मेरे कॉलेज के हो, ना मेरे स्टेट के हो, लेकिन मेरे लिए स्टेट और कॉलेज मायने नहीं रखता, मेरे लिए ये कंट्री मायने रखती है। और मैं मान के चलता हूं कि आप सब मेरे देश के हो, और उससे कहीं ज्यादा इंसानियत मायने रखती है, और उससे कहीं ज्यादा ये केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम मायने रखती है। अगर इस वर्ल्ड वाइज केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम ओवर हो गई, खत्म हो गई ना, तो इंडिया के केमिकल इंजीनियर क्या ही उखाड़ लेंगे फिर। इसलिए ये मन से निकाल दो कि ये मेरे कॉलेज का है, मैं इसे सजेस्ट करूं, ये मेरा जूनियर है इसे सजेस्ट करूं, ये मेरे देश कंट्री का है, या ये मेरे स्टेट का है, ये मेरे सिटी का है। अरे हटाओ ये सारी चीजें। केमिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, और उसको ऊपर ले जाने के लिए ना आपको जो करना पड़े आप करिए। हर एक बच्चे को सजेस्ट करिए कि भैया केमिकल इंजीनियरिंग ले लो, जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। मैं एक वीडियो इसमें भी दूंगा कि केमिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो बेटा मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूं ना कि सबको सजेस्ट करिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने जूनियर्स को सजेस्ट करिए। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर आ जाएं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अनाउंस किया है, इस यूट्यूब से आने वाला पैसा मैं केमिकल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने में यूज करूंगा, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करूंगा। अगर किसी को मेरा इसका स्टेटमेंट सीट चाहिए हो ना, तो वो ले लीजिएगा। इतना बिलीव करते हो ना, तो कर लीजिएगा। और प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर व्यूज आना बंद हो गए, आप लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, और मैं डिमोटिवेट हो गया, तो शायद आप लोगों को ऐसे टाइम टाइम पे अपडेट, टाइम टाइम पे हर नोटिफिकेशन, रिजल्ट, और इसके अलावा आपको कंटेंट, वो सब मिलना बंद हो जाएगा। तो बेटा 30 सितंबर से आप लोगों के लिए सीआरई मैथमेटिक्स, पीसी और पीडी के कुछ रिवीजन, कुछ प्रैक्टिस सेशन, पीवाईक्यू सीरीज, गेट एक्सपेक्टेड सीरीज, ये सब स्टार्ट करूंगा, और गेट एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा इसी चैनल पे। और इसी चैनल पे कुछ मंथ के बाद आप लोगों को एक दो लोग और मिलेंगे, और कुछ सब्जेक्ट उनके थ्रू भी आगे मूव करेंगे, रिवीजन, प्रैक्टिस और ल्यूकवार्म सीरीज के फॉर्म में। तो मस्त फॉर्म में कंटिन्यू करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कांटेक्ट करने के लिए बेटा आप मस्त फॉर्म में ये लिंक है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉलिंग नंबर है। इसके अलावा बेटा ये पहला जो केमिकल इंजीनियरिंग बाय एसकेएस, ये ओपन ग्रुप है, ओपन चैनल है टेलीग्राम में, आप सर्च कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सभी की लिंक मैंने दे रखी है। और आज के दिन जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने अपने फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टा पे भी शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे पर्सनल भी व्हाट्सएप में मैसेज करके मांग सकते हैं, चाहे चैनल की लिंक हो, यूट्यूब की हो, या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। मैं प्रॉपर हेल्प करता रहूंगा आप लोगों की, लेकिन प्लीज सेल्फिश मत बनिएगा, और बाकी इस सपोर्ट में आप अपना साथ दीजिएगा। और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये बेटा गेट अंडर 100 रैंक लाने के लिए मैंने परफेक्ट स्ट्रेटजी, 4 मंथ प्लानिंग, हाउ टू फिनिश पीवाईक्यू एंड योर फुल सिलेबस, टेस्ट सीरीज प्लानिंग, है ना, ये सारा मैंने सेशन लिया था इसी चैनल पर। वो आप जरूर देख लीजिए, आपको वहां से मोटिवेशन के साथ साथ तरीका मिल जाएगा किस तरह से आगे मूव करना है। और मैं आपको बता दूं कि अब बेटा मैं इस एकेडमी का पार्ट नहीं हूं। मतलब मैं बोलूं कि जो अनअकैडमी का लोगो मेरे टी शर्ट में होता था, अब वो लोगो हट चुका है, मैं उसका पार्ट नहीं हूं। तो SKS50 आपको यूज करने की नीड नहीं है, अब वो मेरा ऑफिशियल कोड नहीं रहा। इसलिए अब मेरे सारे वीडियो में आपको SKS सर दिखता होगा, SKS50 नहीं दिखता होगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप वेट करिएगा। आप कोई भी कोर्स खरीदिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा। मेरे ऊपर अगर बिलीव है, मेरी टीम के ऊपर बिलीव है, वो टीम जो होगी वो इंडिया की बेस्ट टीम होगी, और जो कंटेंट आप मन में सोचते हो ना केमिकल इंजीनियरिंग का, वही मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा। जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो वही टीचर मिलेंगे। तो मस्त फॉर्म में आप मूव करिए, बिलीव रखिए, और अब अपने जूनियर्स को बोल देना
कि बेटा कोर्स परचेज करने से पहले साइलेंसर से बात कर लो। बेटा केमिकल इंजीनियरिंग में 1 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो पहले एक बार मेरे से ना डिस्कशन करना, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करना। बेवजह पैसे फ्री के नहीं है कि आप कहीं भी खर्च करें। और जस्ट लास्ट अपडेट आपको मैं दे देता हूँ कि अगर बेटा आप लोग सुपर फॉर्म में गेट का अप्लाई कर दी हो, देन अच्छी बात है। कई बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है ये गेट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद, और वो डाउट इसलिए है, किसी के नेम में प्रॉब्लम है, किसी का जो ईयर है वो अपने आप चेंज होके 24 हो जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे वीडियो मेरे आज से लेकर कल तक आ जाएंगे, तो उनका वेट करिएगा और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिएगा। ये न्यू एरा केमिकल इंजीनियरिंग का जो स्टार्ट हुआ है, उसके साथ आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए, बेस फॉर्म में बढ़ते रहिए, सपोर्ट करिए। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और सुपर फॉर्म में जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच माय डियर केमी वॉरियर। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वायरल चल रहा है, अपना बहुत केयर करिए। किसी ऐसे से दूर रहिए जिसको कोल्ड हो रखो, जिसको खांसी आ रही हो, ठीक है, उनसे दूर रहिए। किसी को वायरल है उससे दूर रहिए। जितना आप अपने हेल्थ की केयर कर लेंगे, उतना आप बेटर कॉन्फिडेंस के साथ मूव करेंगे। एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाएंगे, 4 दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, कहीं ना कहीं निगेटिविटी आने लगती है, फिर हम पीछे हो जाते हैं, डर लगने लगता है। तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई गिव अप नहीं करेगा। सारे एग्जाम दीजिए, जो भी एग्जाम आते हैं फॉर्म भरिए, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन भी करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।